कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारूभक्षणम् उमासूतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभागभागं पाणो महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देवदेवं। जय जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस सुंदर कांड का पाठ दोहा नंबर 5 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर श्री रामचरितमानस सुंदर कांड, नाम ही है सुंदर कांड, हनुमान जी के पूरे चरित्र का वर्णन श्रवण करें। कहते हैं कि जो आदमी, जो मनुष्य, कोई भी जीव हो, सुंदर कांड का पाठ करे तो पूरे घर का दुख दारिद्र्य सब संकट दूर हो जाता है। हनुमान जी उनकी बहुत सहायता करते हैं। किसी ना किसी भेष में हनुमान जी जरूर आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए आप सभी लोग श्रवण करें। जय सिया राम। रामायुद्धं कृतगृह शोभावरनि न जाय, नव तुलसिका विंद्रतः देखी हर्ष कपिराय। अब वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वह नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। अब हनुमान जी बहुत खुश हुए कि कोई न कोई यह महल में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का भक्त रहता है। अलंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन कमहु तरक करे कपिलागा, अते ही समय विभीषण जागा। अब हनुमान जी के मन में बहुत से विचार आ रहे हैं कि इस लंका में राक्षसों के बीच कौन सज्जन यानी साधु पुरुष निवास कर रहा है। उसी समय हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठी करी हम पहचानी, असाधुत होय न कारज हानि। अब उन्होंने, विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। अब हनुमान जी के मन में विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती,
प्रत्युत लाभ ही होता है। अब हनुमान जी की लीला देखिए, यहाँ भी बहुत सुंदर लीला है। अभी रूप धरी बचन सुनाए, असुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, अभिप्र कहूँ निज कथा बुझाई। अब हनुमान जी उस समय ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, मतलब अपना पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए और विभीषण जी ने प्रणाम किया और कुशलता पूछा और कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। अकी तुम हरि दासन मह कोई, अमोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। अब क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों में प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, और जो मुझे बड़भागी बनाने यानी घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ कर रहे हैं। अब तब हनुमान जी बोल रहे हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण गाम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। उस समय विभीषण जी और श्री हनुमान जी महाराज दोनों ऐसे गले मिले कि दोनों ऐसा लगा कि एक दूसरे को पहचानते हैं। ऐसे गले लगे, एक दूसरे से लिपट गए। ए सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अजमि दस नहीं महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, अकरि हहि कृपा भान कुल नाथा। अब पहले तो विभीषण जी ने पूछा कि बोलते हैं, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? विभीषण जी हनुमान जी से कह रहे हैं। तामस तनु कछु साधन नाही, अप्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, अबिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मेरा तामसी यानी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। अजो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति,
करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। अकाहूँ कवन मैं परम कुलीना, अकपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, अतहि दिन ताहि न मिलै आहारा। बहुत सुंदर चौपाई यहाँ तुलसीदास जी लिखे हुए हैं। अब हनुमान जी कहते हैं, भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर। अकीनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। अब हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। अजानता हूँ अस स्वामी विसारी, अफिरत काहे न होहि दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, अपावा अनिवार्य विश्राम। वे जानते हुए भी स्वामी यानी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वो दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय यानी परम शांति प्राप्त की है। अपुनि सब कथा विभीषण कही, अजहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, अदेखी चाहूं जानकी माता। अब फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, अचलो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, अवन अशोक सीता रह जहवा। अब विभीषण जी ने हनुमान जी को एक युक्ति बताई कि माता सीता से आप कैसे मिल सकते हैं। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विभीषण जी से विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धारण कर यानी एक बहुत से छोटे से मच्छर का रूप धारण कर वहां गए जहां अशोक में वन के जिस भाग में माता सीता जी रहती हैं। अदेखी मनहि महु कीन प्रणामा, अबैठ ही बीत जाति निसिजामा। कृषु तनु शीस जटाय कबेनी, अजपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अब सीता जी को देखकर हनुमान जी ने
उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी यानी लट है और हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप यानी स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। अब आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। हनुमान जी का माता सीता से मिलना। अब हनुमान जी माता सीता को देखकर, उनकी वेशभूषा सब कुछ देखकर बहुत दुखी हुए। आगे जय श्री राम।